नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय शनिदेव दर्शकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष दिनांक 20 नवंबर दिन शनिवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को कैसे शुभ हुआ प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शनि भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दिनांक 27 नवंबर को गोरखपुर आगमन रहेगा और 28 नवंबर को भी गोरखपुर में ही रहेंगे। तो 2 दिन हैं, जो भी दर्शक पूर्वांचल के हैं, गोरखपुर के हैं, हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिल करके बना होता है। तो विक्रम संवत 2078, आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943, प्लव नामक संवत्सर चल रहा है, माघ शीष मास। और आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:33 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:09 पर। प्रिय दर्शकों, करण की बात करें, कौलव, तैतिल और गर करण के साथ आज जो योग रहेगा ये शिव और सिद्ध नामक योग रहेगा। आज का राहु काल सुबह 9:12 से 10:32 तक का समय राहु काल का रहेगा। राहु काल में शुभ कार्यों को करना मना है। तो शुभ कार्यों को किसमें करेंगे? शुभ कार्यों को करने के लिए आज आप लोग अभिजीत मुहूर्त का आप लोगों को सहारा लेना है। प्रातःकाल 11:30 से और 12:13 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपने समस्त शुभ कार्यों को संपादित कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी और आज आपको देना चाहेंगे। आज अमृत सिद्ध योग है। तो प्रातःकाल 6:33 से 20 नवंबर की प्रातःकाल 6:33 से 21 नवंबर की प्रातःकाल 6:34 तक का समय अमृत सिद्ध योग का रहेगा। एक बात और बताना चाहेंगे, चूंकि शनिवार दिन रहेगा, अतः आज पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा। तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पूर्व दिशा की ओर आपका प्रस्थान करना हो रहा हो तो आज के दिन आप लोग अदरक का सेवन कर सकते हैं, काली उड़द का सेवन कर सकते हैं और पहले पश्चिम दिशा की ओर 10 से 12 कदम चलिए, तदुपरांत आपको पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा आज का दैनिक पंचांग। अब हम फटाफट पढ़ते हैं राशिफल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का कमेंट कर रहे होंगे। राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि वालों, आज का राशिफल कहता है कि आज का दिन उत्साह और ऊर्जा का आप लोग अनुभव करेंगे। साथ ही साथ आज शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण आपका आनंदमय रहेगा। आज मित्रों स्नेही जनों के साथ मेल मिलाप होगा, लेकिन दोपहर के बाद आज आरोग्य में परिवर्तन हो सकता है। परिवारजनों के साथ किसी बात को लेकर के मन दुखी हो सकता है। खान पान में संयम रखिएगा। बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग ना करें, तो अपने जिह्वा पर संयम रखिएगा। उपाय क्या करना रहेगा? आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला का जाप करना होगा। शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों सितारे कहते हैं कि आज आपके मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रहेंगे। आज आपको सर्दी, खांसी, कफ या बुखार हो सकता है। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च हो सकता है। स्वजनों से भी योग रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद कुछ अनुकूलता रहेगी। कार्य करने से उत्साह में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक लाभ का आयोजन होगा। मित्रों तथा संबंधी जनों से मिलना होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके परिवार का वातावरण दोपहर के बाद आनंदित रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रे, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6। मिथुन राशि, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिथुन राशि के जातकों सितारे कहते हैं कि आज आपको मित्रों से धन लाभ प्राप्त होगा और आज आपके सोशल मीडिया साइट से नए मित्र बन सकते हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। आज अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा और प्रवास या पर्यटन का आयोजन आप लोग कर सकते हैं। सरकारी कार्यों में लाभ होगा, परंतु मध्याह्न के बाद कुछ सावधानी पूर्वक दिन बिताने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आज धर्म
कर्म करने से अधिक हानि ना हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ आज धन से जुड़ी लेन देन न करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दशरथ कृत 3 बार शनि स्त्रोत का पाठ करना रहेगा। शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। कर्क राशि के जातक को सितारे कहते हैं कि आज के दिन प्रारंभ में शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्याकुलता और अस्वस्थता का आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक को क्रोध की मात्रा आज आपके अंदर अधिक रहने से किसी के साथ आज वाद विवाद हो सकता है, परंतु दोपहर के बाद आज आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा और व्यावसायिक स्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक किसी बात को लेकर के चर्चाएं भी हो सकती हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला। शुभ अंक रहेगा 6। सिंह राशि के जातकों को परिवार तथा व्यवसायिक क्षेत्र में आज का दिन अच्छी तरीके से बीतेगा। साथ ही साथ आज कार्यस्थल पर आपको अपने सहयोगियों का साथ मिलेगा। कार्य का बोझ बढ़ेगा तो स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता संभव है। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। मित्रों के मिलने से आज मन आनंदित रहेगा और मित्रों के साथ कहीं प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज। शुभ अंक रहेगा 9। कन्या राशि, देखिए आज आपका मन गहन चिंतन शक्ति तथा रहस्यमय विद्याओं के प्रति आकर्षित होगा। आज सोच समझ करके बोलिएगा जिससे किसी के साथ विवाद या मन दुखी ना हो। आज स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता बनी रह सकती है। दोपहर के बाद प्रवास का आयोजन कर सकते हैं। फिर भी आज आपके विभिन्न दिशाओं से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना होगा। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। तुला राशि के जातक को सितारे कहते हैं कि आज आप सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय पात्र मिलने से आज आपका मन पुलकित होगा और दाम्पत्य जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। आज मध्याह्न और संध्या काल के बाद आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखिएगा। संभवतः हो सके तो आज प्रवास को टालिएगा। आध्यात्मिक सिद्धि मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले सुंदर कांड का पाठ करिएगा। आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन। शुभ अंक रहेगा 1। वृश्चिक राशि, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज का आपका दिन बहुत ही प्रवृत्तिमय और आनंदमय बीतेगा। साथ ही साथ आज आप व्यवसाय या व्यापार के कार्य में व्यस्त रहेंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अधिक लोगों के साथ आज मिलने के कारण विचारों का आदान प्रदान आप लोग कर सकते हैं। घर और दाम्पत्य जीवन में आज आनंद छाया रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी। प्रिय पात्र के साथ प्रेम का सुखद अनुभव होगा। उत्तम वाहन सुख प्राप्त होगा। उपाय, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना होगा और चाय पत्ती का दान करना होगा। शुभ कलर रहेगा पीला। शुभ अंक रहेगा 3। धनु राशि के जातकों को आज सुबह के समय आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। कार्य के लिए कुछ अधिक ही भागदौड़ रहेगी तथा परिश्रम की तुलना में प्राप्ति अल्प रहेगी। दोपहर के बाद आज आपका शारीरिक तथा मानसिक आप लोग स्वस्थता का अनुभव करेंगे। मित्रों स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बीतेगा। आपके हाथों किसी धार्मिक या पुण्य का कार्य होगा। आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं और आर्थिक आयोजन भी आज कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज। शुभ अंक रहेगा 5। मकर राशि के जातकों को आज अधिक भावनाशील संवेदनशील न बनने के लिए सितारे आपको सूचित कर रहे हैं। आज जलाशय, जमीन जायदाद के दस्तावेज आदि से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। आज कुछ मानसिक अस्वस्थता रहेगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य को संभालिएगा। साथ में जिद्दी व्यवहार टालिएगा। आज संतान की चिंता रहेगी। सरकार तथा ऊपरी अधिकारी के विषय में कार्य सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन का प्रवास संभव हो तो टाल दीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा। शुभ अंक रहेगा 6। कुंभ राशि के जातकों को सितारे कहते हैं कि आज आपको नए कार्य करने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी, परंतु विचारों में शीघ्र परिवर्तन आने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में अंतिम निर्णय ना लें, ऐसी भी सितारे सलाह दे रहे हैं। लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद या संध्या काल में परिस्थिति में बदलाव आएगा।
दुविधापूर्ण परिस्थिति का अनुभव होगा। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान अथवा भूमि से संबंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें तो बेहतर रहेगा। मानसिक व्यग्रता दूर करने के लिए आज आप अध्यात्म का सहारा लें, भ्रामरी प्राणायाम करिए और आज पिपलाद ऋषिकृत शनि कवच का शनि स्त्रोत का पाठ करना रहेगा। शुभ कलर रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 1। मीन राशि, आज धन का खर्च अधिक हो जाने से आपका मन व्यग्र रहेगा। साथ ही साथ मन मुटाव हुआ तनाव के प्रसंग ना बने, इसका ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। आर्थिक विषयों में भी संभल कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आज आपको टिकना पड़ेगा। साथ ही साथ आज आपके विचारों में शीघ्र परिवर्तन होंगे। निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा। बौद्धिक विचारों का आज आप अनुभव कम कर पाएंगे। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए और समी के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला के रखिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा क्रीम कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय शनिदेव। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है
जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है, साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्निजनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्निजनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों, जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है।
रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।